हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीएस सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 की ज्योग्राफी। देखो 6 to 8 हम आपको एनसीईआरटी की बुक करा रहे हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी हम क्वेश्चंस भी कराएंगे 6 to 8 पूरे अच्छे से पहले, लेकिन हम 9, 10, 11, 12 की ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम बीपीएससी ट्री 4 के लिए देख, जिसका भी कॉम्बिनेशन है वो आराम से देख सकता है। बाकी क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं, जो जीएस के 8 नंबर के आते हैं वो भी देख लीजिएगा। तो ये हमारा पहला चैप्टर हम हिस्ट्री करा चुके हैं, फ्रांसीसी क्रांति। आज हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार पहला क्वेश्चन, लेकिन चैप्टर का नाम है आकार और स्थिति। भारत का आकार और स्थिति। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आएगा। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी है। अगला है, भारत के मानक समय की रेखा कौन सी है। तो भारत के मानक समय की हमारी जो रेखा है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय है माना जाता है। ये कहाँ से गुजरती है। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर नैनीसैनी गुजरती है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का हमारा जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। भारत उत्तरी गोलार्ध में कितना फैला। भारत देखो हमारा एक परिवर्त भारत उत्तरी गोलार्ध साइड है, और ये कितना फैला हुआ है। तो याद रखिए लगभग 30% हमारा 30 डिग्री जो है इसमें फैला हुआ है। 30 डिग्री हमारा फैला हुआ है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। देखो भारत की स्थलीय सीमा की बात कर रहा है, तो ये याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भारत की समुद्री सीमा कितनी है। तो हमारे भारत की जो समुद्री सीमा है 7,516.6 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो भारत जो है ना, स्थलीय सीमा जो है वो 7 देशों के। अगर आपसे पूछेगा स्थलीय और जलीय दोनों किससे, तो 9 हो जाएगा। बाकी ऐसे हो जाएगा तो हमारे किससे 7 के साथ करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब स्थलीय सीमा वाले देश कौन कौन से हैं। और सबसे पहले अफगानिस्तान, क्योंकि इसका सबसे कम लगता है 106 किलोमीटर। सबसे कम किससे बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से करता है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब जली 2 से और करता है श्रीलंका, मालदीव। श्रीलंका और मालदीव 2 जली से करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश भारत का सबसे लंबी सीमा वाला पड़ोसी देश है। तो हमारा बांग्लादेश है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत का हमारा जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को सबसे दक्षिणी बिंदु कहते हैं। भारत के पूर्व और पश्चिम के समय में कितना अंतर होता है। तो 1.5 घंटे का हमेशा अंतर होता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा पहले सूर्य निकल जाता है, और वहीं हम गुजरात में देखेंगे पश्चिम में थोड़ा लेट। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो हिंद महासागर हमारा जो है ये भारत के दक्षिण में है। हिंद महासागर। हिंद महासागर हमारा ट्रायंगल शेप का है। किससे, ट्रायंगल शेप का। भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक चौड़ा है। तो भारत का हमारा जो सबसे अधिक चौड़ा वाला भाग है ना, वो उत्तर से दक्षिण। हालांकि कई स्रोत से इसे पूर्व से पश्चिम भी मानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार इसे मतलब कि सबसे ज़्यादा कहाँ से मांगते हैं, उत्तर से दक्षिण मानते हैं। ये ऐसे 3214। ठीक। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो ये 2.4% है। इसका राइट आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन ए होगा, 2.4% है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, भारत का कौन सा द्वीप समूह बंगाल में खाड़ी में स्थित है। तो अंडमान निकोबार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो हमारे भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि विशाल आकार और विविधता के कारण। इसमें विशाल आकार है और विविधता भी बहुत बढ़िया है। भारत के पड़ोसी देशों में एक द्वीपीय देश कौन सा है। एक द्वीपीय देश मतलब कौन सा है। तो श्रीलंका। श्रीलंका है हमारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन श्रीलंका। और भारत किस जल संधि से अलग होते हैं हमारे, पाक जल संधि से, पाक स्ट्रेट से। भारत में सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है। तो भारत में सबसे पश्चिमी देशांतर की बात कर रहा है तो 68 डिग्री 7E। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। किस रेखा को भारतीय मानक समय माना गया है। तो हमारा ये 82.5 डिग्री ई यानी ईस्ट को, पूर्व जिसको बोलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे पूर्व में है। भारत का सबसे पूर्व में जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। एक सेकेंड, हाँ, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। ये देखो पूर्व की बात पूछ रहा है ना, ये ईस्ट की बात पूछ रहा है। तो सबसे पूर्वी राज्य की बात कर रहा है तो अरुणाचल प्रदेश होगा।
भारत के मानक समय की गणना कहाँ से, किस स्थान से? इलाहाबाद के, मैंने ये मिर्ज़ापुर वैसे है, याद रखिएगा मिर्ज़ापुर, लेकिन ये नैनी से होकर गुजरता है, ये जो नैनी है इलाहाबाद का, लेकिन इसको मानते मिर्ज़ापुर है। ऑप्शन में आपको जरूर देगा। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? मिडल अंडमान, कार, हौलाक, ग्रेट निकोबार। तो इंदिरा पॉइंट हमारा जो है ना, ये याद रखिएगा, स्थित है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं है। अगला है, भारत के पड़ोसी देशों में कौन सा द्वीपी देश है? तो भारत के पड़ोसी देशों में जो हमारा द्वीपी देश है वो श्रीलंका और मालदीव है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। निम्न में से कौन सा देश भारत का सीमावर्ती देश नहीं है? देखो, चीन है हमारा, ठीक है, चीन है हमारा, अफगानिस्तान है हमारा, लेकिन थाईलैंड नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब यहाँ से 1 लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतर विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका बहुत अच्छा विशाल आकार है, भौगोलिक विविधता बहुत सारे, पृथक पहचान है, सांस्कृतिक विशेषता के कारण। सब जगह देखिए अलग अलग भाषा है, हर चीज़ अलग अलग है। भारत के पूर्व और पश्चिम में समय का अंतर क्यों है? देशांतरों का अंतर लगभग 30 डिग्री है, जिससे 2 घंटे का समय अंतर आता है। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। 2024 तक की बात है। भारत की स्थल सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत के समुद्री क्षेत्र की लंबाई कितनी है? लगभग 7,516। सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस द्वीप पर इंदिरा पॉइंट स्थित है? ग्रेट निकोबार। भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? अभी मैंने आपको वैसे बताया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.7, 2021 के डेटा के अनुसार। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत की किस महासागर से घिरा हुआ है? हिंद महासागर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस सागर में है? तो बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत को उपमहाद्वीप किस आधार पर कहते हैं? इसके भौगोलिक आकार, सांस्कृतिक विविधता और हिमालय द्वारा एशिया से पृथक होने के कारण। भारत कितने पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है? 7, और 2 के साथ जली। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत की कुल सीमा की निगरानी कौन करता है? सीमा सुरक्षा बल, BSF, ITBP, SSB। भारतीय मानक समय की रेखा कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के शहर के पास से। भारत के सबसे पश्चिमी एवं पूर्वी छोर के समय में कितना अंतर है? लगभग 2 घंटे का। भारत के दक्षिणी छोर पर कौन सा सागर है? हिंद महासागर। अगला है, भारत का उत्तरी छोर कौन से राज्य में आता है? जम्मू कश्मीर, यहाँ ना ऊपर। अब यह नॉर्थ उत्तरी हो गया हमारा, लद्दाख, इंदिरा कॉल है हमारा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट शब्द का उपयोग किसके लिए होता है? भारत सहित पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव के लिए। तो हमारे यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।